सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हेलो हेलो हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 154 नंबर से क्वेश्चन में है। पहला क्वेश्चन है DEAF और इसका कोड लिखा गया है 32। ये कैसे हुआ इसके बारे में विचार करेंगे। 4 है, 5 है, 9, 1, 10 और 6 16। 16 गुने 2 बराबर कितना? तो 32। 12 5 17, 1 18, 18 6 24, 24 गुने 2 कितना? 48, 48। ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है। मॉडर्न और ऑर्थोडॉक्सी को यंग्स और ये लिखा गया है, तो देखिए क्या हुआ। मॉडर्न मॉडर्न और ऑर्थोडॉक्सी शब्दों को क्रमशः ये यहां गया कोड और इसका कोड यहां गया। ठीक है। मॉडर्न का कोड ऑर्थोडॉक्सी नहीं है, मॉडर्न का कोड यंग्स है। मॉडर्न और ऑर्थोडॉक्सी शब्द को क्रमशः इतना और ये लिखा गया, कोड में लिखा गया है, तो मेथड को क्या लिखा जाएगा ये सवाल है। तो जिस लेटर के सामने यहां पर जो लेटर आ रहा है वही हो रहा है उसका कोड। ठीक है। R1 2, R दूसरे नंबर पर, इधर भी R दूसरे नंबर पर। इधर R का कोड हो रहा है G और इधर जो है लास्ट से दूसरे नंबर पर हो रहा है G। यानी कि जिस लेटर के सामने जो लेटर है वो उसका कोड हो रहा है। तो आप यहाँ पर जो है मेथड का कोड ढूंढिए। M का कोड हो जाएगा O, सॉरी ये Y। E का कोड हो जाएगा, तीसरा लेटर है ना N। Y और N से शुरुआत होना चाहिए, सब में है। T और H यहाँ पर है, O है, D है। ये चारों का चारों लेटर यानी कि शुरुआत से 2 2 4 BAOU। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा YNBAOU, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है? मिटा दें। इसके बाद जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म तो कपाल विज्ञान तो क्या? खोपड़ी। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार से कपाल विज्ञान में खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। 22 सेकंड में 12 बार बजती है घड़ी। 22 सेकंड में 12 बार बजती है, बताइए 8 बार बजने में कितना समय लगेगा? 22 सेकंड में 12 बार बजती है का क्या मतलब है? सबसे पहले हम लोगों को यह सोचना। तो घड़ी जो 12 बार बजती है वो किस समय में 12 बार बजती है? 12 बजे, 10 बजे 10 बार बजेगी टन 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 टन। 11 बजे 11 बार बजेगी टन 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 टन। 9 बजे 9 बार टन 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 टन। उसी प्रकार से 12 बजे 12 बार, 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 बार घड़ी टन 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 किया। ये पहला बार टन हुआ और ये अंतिम बार टन हुआ 12वां बार में 12 बजे में। तो इसमें समय कितना लगा? तो पहला बार में तो कोई समय लगा ही नहीं। समय लगा तो पहला टन और दूसरा के टन के बीच में यहां ना समय लगा। ठीक है। 1 समय 2 समय 3 4 5 6 7 8 9 10 11 समय कितना लगा? अगर 12 बार टन 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 करता तो 11 बार समय लगा। 10 बार टन 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 करेगा तो
9 बार समय लगेगा। तो यहां पर बाबू जब 12 माइनस 1 बराबर 11 समय बराबर 22 सेकेंड, तो एक समय बराबर 2 सेकेंड। क्वेश्चन में लिखा है 8 बार, यानी कि 8 माइनस 1 बराबर 7, समय बराबर 14 सेकेंड। आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। यदि किसी को 14.25 आया था और वो 14 सेकेंड लगा दिए हैं, 0.25 नहीं है लगा देते हैं, उसका गलत है। ठीक है, क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़िए। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद अगली बार घड़ी की दोनों सुइयां पुनः कितनी देर बाद मिलेगी? कितनी देर के बाद मिलेगी? एक दिन और हम लिखाए हैं यह चीज। ठीक है, घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटा 5.5/11 के समय अंतराल पर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री का कोण बनाती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। और घड़ी की दोनों सुइयां 32.8/11 के समय अंतराल पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण कितना समय अंतराल पर? तो 32.8/11 और 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण 1 घंटा 5.5/11। लिखिए जल्दी। क्या मिटा दें? श्रृंखला इतना में दाएं से 7वें पद के बाएं छठा पद कौन सा होगा? दाएं से 7वां के बाएं छठा, तो दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। दाएं से 13वां हमारा आंसर। तो दाएं से पहला 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। कैसे? तभी तो गिनती करने ना पड़ेगा टोटल है कितना। क्या कि 26 लेटर वाला अंग्रेजी वर्णमाला तो है नहीं, सीरियल नंबर लिखा हुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, अगर वो रहता तब ना कर लेते। मान लीजिए आप पहले इधर से गिनती करके चाहे इधर से गिनती करके जाइएगा और उसके बाद एक ज्यादा करके उसमें से घटाइएगा, तो समय तो ज्यादा ना लग गया। इतना संख्या में अंकों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच संख्या में उतने ही अंक हैं जितने की अंकों को अवरोही क्रम में लगाने के बाद उनके बीच होंगे। यहाँ पर जो है बोला गया है कितने जोड़े हैं। जोड़ा मतलब वही एबीसीडी वाला, जैसे एबीसीडी पर के जोड़ा निकालते थे। यहाँ पर अवरोही क्रम में बोला है। अवरोही क्रम मतलब हम लोगों को पढ़ना है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। नहीं तो पढ़ते थे कैसे 10 ABCDEFGH 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर पढ़ना क्या 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पढ़ते हैं 5 4 3 2 1 3 2 1 ओ 1 2 1 खत्म। 6 5 4 3 2 8 7 6 5 9 8 7 2 ठो मिला। अब इधर से पढ़िए 7 6 5 4 3 2 1। 7 का 1 के साथ भी, 7 का 2 के साथ भी, 3 से अधिक। क्या देखिए बाबू, हमको बोला है अवरोही क्रम में गिनती करने के लिए, सीधा भी आता है उतने आ जाता तो बाय मिस्टेक से ना आया, वो तो गलती से ना आ गया।
आए, ये कोनो मतलब है? वही तो हम करूँ तो गलती से आ गया, चलो ठीक है आ गया, लेकिन वो मान्य थोड़ा ही होगा, हो जाएगा। और हम ऐसा भी नहीं कहेंगे नहीं इधरों से उधरों से एक ही हो जाए, कभी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है आ गया। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि एक ही चीज होगा तो आप मिलान कर लीजिए, क्या यही चारों है? वो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा तो कहानी खत्म ना हो गया। कैसो आंसर आना चाहिए तो दिक्कत ना है। 6 लड़कियां ए बी के डी ई पी एक पंक्ति में खड़ी है, 1 2 3 4 5 6, दायां इधर है और ये बाबू बायां इधर है। लिखा है बी, डी और पी के बीच में, बी डी और पी के बीच में है, बी बी डी और पी के बीच में है, बी डी और पी के बीच में। ए ना तो पी के बगल में है ना ही डी के बगल में है, बहुत बढ़िया। के डी के बगल में नहीं है, के को भी डी से दिक्कत है, बहुत अच्छा। ई ए और के बीच में, ई ए और के बीच में है, ठीक है। अब यहां पर है ए ना पी के बगल में है ना ही डी के बगल में, के डी के बगल में नहीं है, यानी कि के होगा किसके बगल में तब? पी के बगल में, के ई ए, के ई ए, ये दो प्रकार का एडजस्टमेंट हो रहा है फाइनल। पी किसके बीच में है? तो पी बी और के बीच में है, पी बी और के बीच में है, ठीक है। इसके बाद के किसके बीच में है? तो के पी और ई के बीच में है, के पी और ई के बीच में है। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें? टीएनएस, 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 ठीक है। एन के बाद एस है तो एस क्या बना? एस टी एन टी एस, एस टी एन टी एस। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें? ये वाला +3, सारे के सारे +3 हुए, ठीक है। यहां पर सारे के सारे +3 हुए, यहां पर भी सारे के सारे +3 हो जाएंगे। तो 11 नंबर। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, इसको देख लेते हैं उसके बाद। तो +3 करते हैं, डी में +3 करिएगा तो हो जाएगा बाबू जी, ई में +3 करिएगा हो जाएगा एच, और एफ में +3 करिएगा तो आई, जी एच आई। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। 11 ना? और ये छूट गया ना, ना नहीं बताए थे, उड़ गया ये। 1 का स्क्वायर +1 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर +1 तो 5 हो गया, 5 का स्क्वायर +1 तो बाबू 26 हो गया, 26 का स्क्वायर 676 +1 677। 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। जो ऐसे किया ना, ऐसे में खिसक गया होगा। चलिए इसके बाद, यदि 6 नवंबर को मंगलवार था तो पिछले माह
के तीसरे बुधवार को कौन सी तारीख थी? 6 नवंबर को मंगलवार। तो पिछले माह के तीसरे बुधवार को, चलिए हमको नहीं पता है पिछला महीना का तीसरा बुधवार कब है, मुझे नहीं पता। ठीक, हम पिछला महीना का पहला तारीख निकाल लेते हैं। जो भी दिन आएगा उसके हिसाब से बुधवार के पास पहुंच जाएंगे, तीसरा बुधवार। ठीक है, तो नवंबर का कोड बताइए 4, अक्टूबर का कोड बताइए 1, 6 में क्या करिएगा जो 1 प्राप्त होगा? -5 करेंगे। 4 में क्या करिएगा जो 1 प्राप्त होगा? -3 करेंगे। -5 -3 बराबर -8। -8 में 7 से भागा दीजिए, हो गया बाबू -1। तो यानी कि मंगलवार में -1 शेषफल बचा, मंगलवार में 1 दिन घटाइए, क्या होगा? सोमवार। 1 तारीख को सोमवार, 2 तारीख को मंगलवार और 3 तारीख को बुधवार। जब 3 तारीख को बुधवार है तो हमको चाहिए कौन सा? तीसरा बुधवार। 3 में 7 जोड़ दीजिए, 10 तारीख को दूसरा बुधवार, 10 में 7 जोड़ दीजिए, 17 तारीख को तीसरा बुधवार। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। लिखा है 12 जून 2003 को बुधवार था, 28 जून 2005 को कौन सा दिन था? 12 जून 2003 दिन है बाबू बुधवार। 28 जून 2005 दिन कौन सा निकालना है? जून जून एक ही समान है, कहानी खत्म। 12 में क्या करिएगा जो 28 प्राप्त होगा? तो +16 करेंगे। 2003 से 2005 गए, 2 प्लस 2003 से 2004 गए तो बाबू 2 शेष दिन, और 2004 से 2005 गए तो 1 शेष दिन, यानी कि टोटल का टोटल 16 और 3 19 शेष दिन। 19 में दिया मैंने 7 से भागा, हो गया बाबू 5 शेष फल। और यही 5 शेष फल हम बुधवार में जोड़ देंगे या 2 दिन घटा देंगे। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सोमवार। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन, सोमवार। मिटा दें। नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप को दर्शाया गया। यदि इस पासे के फलक पर ऊपरी फलक पर 6 अंक लिखे आए जाएं तो निचले फलक पर 6 के विपरीत क्या होगा? चलिए 6 के अपोजिट। किसी भी 2 डाइस में जब कोई भी 2 सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। 1 और 5 कॉमन मिला, 3 और 6 विपरीत। काली आंख वाले, भूरी बाल वाले और भारतीय, ये हो गया काला आंख वाला, ये हो गया भूरा बाल वाला और ये हो गया भारतीय। ये वैसा आदमी जो जिसका काला आंख है और भूरा बाल है, ये वैसा आदमी जो भारतीय है और काला आंख है लेकिन भूरा बाल नहीं है, ये जिसमें को तीनों चीज है। कभी अमेरिका गया है? गया है? हाँ? नहीं, अमेरिका के आदमी का फोटो तो देखा है? तो वहां पर काला आंख वाला और भूरा बाल वाला वहां पर मिल सकता है कि नहीं? हाँ, मिल सकता है ना। तो जब बाबू वहां पर भी मिल सकता है तो वहां पर वाला के लिए ही सब छोड़ दीजिए। कुछ कुछ आदमी जो भारतीय है, भारतीय में तो आजकल हरा बाल, लाल बाल, पीला बाल, काला, सफेद, हर कलर का बाल वाला, गोल्डन कलर, बहुत सारा कलर का बाल वाला आदमी आता है, तो वो सब तो भारतीय है। लेकिन और दूसरे आदमी, दूसरे देश के आदमी को भी तो होगा मन थोड़ा, ठीक है। सभी पुरुष स्त्रियां हैं, सभी पुरुष स्त्री है, सभी स्त्री सन की है, सभी पुरुष सन की है, सारे के सारे पुरुष सन की है।
सही। सभी सन की पुरुष है, सारे के सारे सन की जो है वो पुरुष के अंदर है, गलत। कुछ सन की पुरुष है, कुछ सन की जो है वो बाबू पुरुष है, तो सही। कुछ सन की स्त्री है, कुछ सन की स्त्री है, तो ये भी क्या, सही। पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, अगला सवाल। सभी चूजे पक्षी हैं, सभी चूजा पक्षी है। कुछ चूजे मुर्गी, कुछ चूजा मुर्गी है। सब मादा पक्षी अंडे देते हैं, मादा पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, तो जो पक्षी है, सारा पक्षी तो अंडा नहीं देगा, इसका मतलब कुछ पक्षी है जो अंडा देगा, ये अंडा वाला है, यहाँ पर अंडा लिखिए। चलिए, तो नंबर 1, सभी पक्षी अंडा देते हैं, गलत। कुछ मुर्गियां पक्षी है, तो मुर्गियां पक्षी है, सही। तो पहला गलत, दूसरा सही। सभी इमारतें मकान है, कोई मकान अपार्टमेंट नहीं है। सभी अपार्टमेंट फ्लैट है, सारे के सारे अपार्टमेंट क्या है, फ्लैट है, एफ से फ्लैट। तो कोई फ्लैट मकान नहीं, कोई भी फ्लैट जो है वो बाबू मकान नहीं है, फ्लैट मकान नहीं है, सही की गलत? कोई फ्लैट मकान नहीं है, तो फ्लैट मकान नहीं है, अभी तो सही है। अगर मान लीजिए हम फ्लैट को यहां से यहां ऐसे अटैच कर देते, तब क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि इसमें बोला अपार्टमेंट मकान से टच नहीं कर सकता है, फ्लैट चाहे तो टच कर ही सकता है। कोई इमारत अपार्टमेंट नहीं है, इमारत अपार्टमेंट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही होगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। कोई बात नहीं, 150 से बना दें, ठीक। कोई फ्लैट मकान नहीं है, फ्लैट बाबू यहाँ पर, मकान यहाँ पर, अपार्टमेंट अपार्टमेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से यहाँ पर जो है बाबू बनेगा निगेटिव, तो बिल्कुल सही। इसके बाद मकान है यहाँ पर 100, मकान है यहाँ पर 100, ठीक है। फ्लैट है यहाँ पर 50, फ्लैट है यहाँ पर 100, गलत हो गया। 50 रुपया वाला फ्लैट 100 रुपया में नहीं ना मिलेगा, नहीं ना खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा भी, पहला गलत हो गया। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, देखिए क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, दक्षिण पूर्व ये है, और इसको हम क्या कहने लगते हैं, इसको हम उत्तर कहने लगते हैं। जैसे आपने इसको उत्तर बोला, नॉर्थ के बाद देख लीजिए ईस्ट है, ईस्ट के बाद देख लीजिए साउथ है, साउथ के बाद देख लीजिए वेस्ट है। ऐसे ही उसी को देख करके लगा दीजिए, और बोला उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। मिटा दें अब। गौरव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा गया गौरव अपने घर से 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर की ओर गया बाबू 21 किलोमीटर, तथा दाईं ओर मुड़ करके 17, फिर दायां मुड़ गया और 17, अंत में वो अपने दाईं तरफ मुड़ करके 10, फिर अंत में दायां मुड़ा और 10। अब वो अपने घर से किस दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। 21 में से 10 घटा दीजिए, 11 हो गया। और जिस जिस दिशा में संख्या है उसी दिशा में व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में वो प्रारंभिक स्थान से है। और अगर दूरी निकालना है तो 17 का स्क्वायर 289 और 11 का स्क्वायर 121, कितना हो गया जी, 200 300 410। बैठ के आराम से 410 का रूट तोड़ते रहिएगा, हमारा से नहीं टूटेगा। आगे बढ़े। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, रीना ने क्या कहा, रीना कहती एक व्यक्ति की ओर इशारा करते,
जिसके ओर इशारा हुआ सारा भाषण इसी के बारे में बोला जाएगा। चलिए क्या कहती है, वह, रीना बोल रही वह मेरी दादी की, ठीक है, एकलौती संतान, तो दादी के एकलौती संतान तो बाबू पिता का बेटा है, तो पिता का बेटा कौन होता है, भाई होता है। वह व्यक्ति रीना का भाई, वह व्यक्ति रीना से किस प्रकार भाई के रूप में संबंधित है। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। आर बी की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर मतलब क्या, दादी सॉरी पोती, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती या नतिनी, यानी कि बेटी की बेटी या फिर बेटे की बेटी, बेटा की बेटी और नहीं तो बेटी की बेटी, यही बात होगा। चलिए आर को ग्रैंड डॉटर बनाना है, मतलब आर को मुझे स्त्री बनाना है। आर को क्या बनाना है, स्त्री बनाना है। पी गुना क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, चलिए जाइए, भाई स्त्री नहीं होता, भाई पुरुष होता है। पी भागा क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, ठीक है। अगर बाबू आर के बाद भागा का चिन्ह होगा तो यह बहन हो जाएगी, बहन होगी तो स्त्री होगी, स्त्री होगी तो पोती या नतनी हो जाएगी। पी प्लस क्यू करते पी क्यू की माँ है, अगर आर के बाद प्लस का चिन्ह रहा तो वो माँ हो जाएगी, माँ हो जाएगी तो स्त्री, स्त्री तो वो। पी माइनस क्यू करते पी क्यू के पिता है, यानी कि मुझे आर के बाद भागा का चिन्ह नहीं तो आर के बाद प्लस का चिन्ह चाहिए। आर के बाद भागा का चिन्ह, आर के बाद भागा का चिन्ह, आर के बाद माइनस का चिन्ह, आर के बाद कोई चिन्ह नहीं। यानी कि एक बात फाइनल है, यही दोनों में से कोई आंसर होगा। मेरा इस पे ज्यादा लग रहा है दिमाग, ठीक है, इस पे इसलिए लग रहा है दिमाग क्योंकि यहां पर बोल रहा है ग्रैंड डॉटर ना जी, नहीं ये वाला, इस पे लगेगा दिमाग। क्यों, अगर हम जांच भी करेंगे दोनों में से तो पहले इसको, क्यों पोती या नतनी, तो जन्म पहले कौन लेगा, पहले दादा दादी जन्म लेगा कि पहले पोता पोती जन्म लेगा। देखिए चचा से पहले चचा आजकल बादों में जन्म लेने लगा। अब दिग्विजय सिंह 60 वर्ष की उम्र में शादी किए थे, 60 वर्ष की उम्र में तो पोता पोती तो जरूर होगा उनको। अगर मान लीजिए उस शादी के बाद अगर बेटा बेटी जन्म ले लेता है, चचा बाद में जन्म लिया कि नहीं लिया, गलत बोल रहे जी, गलत बोलबे नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या है, क्या चल रहा था जी, हाँ ग्रैंड डॉटर, तो यानी कि बाबू पोता पोती तो बाद में जन्म लेगा, तो पोता पोती बाद में जन्म लेगा तो आर बाद में है, यहाँ पर आर पहले, तो जांच पहले इसी को करेंगे। चलिए माइनस, माइनस मतलब पिता, प्लस का अर्थ है बाबू माता, भागा का अर्थ क्या है तो बहन। तो चलिए बहन के पिता, बहन के पिता तो पिता, पिता के पिता तो दादा, दादा तो कौन तो पोती, सही है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन मिटा दें। आक्रामक जानवरों को अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। आप लोग YouTube पर कुछ वीडियो देखे होंगे या फिर अगर मान लीजिए कभी सर्कस गए होंगे तो वहां देखे होंगे कि शेर को, बाघ को, हाथी को आदमी जो एक छड़ी के माध्यम से उससे सब कुछ करवा लेता है, ठीक है। अब हाथी को करवा ले रहा है तो सोच लीजिए ठीक ही है, फिर भी हिंसक नहीं है। लेकिन अगर हाथी का दिमाग काम करना बंद कर दिया या फिर सोचा हाथी कि बहुत तो हमरा तंग कर लिया, आज हम कुचल ही देंगे तुमको, तो आदमी बच पाएगा, नहीं बचेगा। बाघ अगर शेर अगर खाने का सोच लिया कि आज जान मारिए देना है तो बचेगा, नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी आक्रामक जानवर के बारे में कहा जा रहा है, अवसरों के अनुसार व्यवहार करने का प्रशिक्षण पूरे ध्यान और प्यार से दिया जा सकता है। अगर आप उसको ध्यान से और प्यार से समझाइए बुझाइए, उसको हरकत करने सिखाइए तो वो सीखेगा, ये बात इसमें लिखा गया है। तो प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते। देखिए क्या लिखा है,
अवसरों के अनुसार व्यवहार करना। अब चोर घुस गया, कुत्ता है बैठा हुआ है, तो भाई अवसर के अनुसार तब आपने व्यवहार किया, तब तो कुत्ता अवसर के अनुसार व्यवहार नहीं ना किया। तो यहाँ पर प्रशिक्षित कुत्ते आक्रामक नहीं हो सकते, यह बात क्या है, गलत है। वो अवसर के हिसाब से व्यवहार करेगा तब ही ना। अब घर में चोर घुसेगा तो उसको तो व्यवहार करना पड़ेगा, उसको तो आक्रामक होना पड़ेगा। इसीलिए पहला क्या हुआ, गलत। जानवर हमेशा आक्रामक होते हैं, बरसते उन पर ध्यान व प्यार दिया जाए। हमेशा आक्रामक होते हैं, ये भी गलत है। बकरी आक्रामक होता है, खरगोश, ठीक है, जानवर में तो आता है। कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। कैक्टस पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुद्देदार होते हैं, लेकिन उसको क्या होता है, कम पानी की आवश्यकता होता है। सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं। कैक्टस पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है। पहला गलत, दूसरा सही। चलिए, सबसे उचित वैकल्पिक निष्कर्ष चुनिए। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं। सभी प्रोफेसर विद्वान हैं। विद्वान लोग सदैव सज्जन, अविद्वान लोग सज्जन होते हैं। तो सभी प्रोफेसर सज्जन व्यक्ति हैं और यह बात क्या है, निष्कर्ष सत्य है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए स्वेच्छा से दान करें। एक वकील, एक अपील। अब एक अपील किया गया कि अगर आप भूकंप पीड़ितों के लिए कुछ दान देना चाहते हैं तो दे दीजिए, स्वेच्छा से जितना देना है दे दीजिए। तो नंबर 1, इस अपील का लोगों पर कुछ असर अवश्य होगा। सही बात है। निश्चित ही कहीं भूकंप त्रासदी हुई है और उसके शिकार लोगों को मदद की आवश्यकता है। ये भी क्या है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही। कृपया चलती ट्रेन के बाहर ना झांकें या लटकें। एक ट्रेन की डब्बे में लगी सूचना या अपील। एक ट्रेन के डब्बे में सूचना लगा हुआ है कि कृपया ट्रेन के डब्बे से बाहर नहीं झांके। तो नंबर 1, ऐसी सूचनाएं या अपील जारी करना रेल विभाग का कर्तव्य है। सही है। यदि आप चलती ट्रेन से बाहर नहीं झांकेंगे तो यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपके हित में होगा, और यह बात भी क्या है, सही है। भिन्न आकृति का चयन करें। जब आप खुद कह रहे नहीं होगा तो नहीं होगा। सब में 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। क्या विपरीत चल रहा है, क्या चीज विपरीत जा रहा है जी, ये वाला विपरीत जा रहा है। ये सब तो लग रहा है सब एक समान जा रहा है, ठीक है। इसके बाद कितने वर्ग हैं, एक 2 3 4, बड़ा वाला 5, ठीक है। इस 5 के बाद ये वाला देखिए 10, और ये वाला देखिए 15, और यहां पर ऐसे करके 16, और यहां पर ऐसे करके 17। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है।